हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन इस बुक का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 5। इसके पहले हम चैप्टर 4 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बच्चों, अगर आपको इसी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, पजेसिव नाउन्स एंड यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी। नाउन्स क्या होते हैं हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं। नाउन्स होता है किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम और किसी भी जानवर का नाम। It means it's a name of a person, place, animal and thing. किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो होता है हमारा nouns। और हमने 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम पढ़ेंगे पजेसिव नाउन्स। अब पजेसिव नाउन्स क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा। पजेसिव, पजेसिव मतलब क्या, पोजीशन। किसी भी पर्सन के पास में, किसी भी नाउन के पास में जो चीज़ का पोजीशन है वो हमारा होता है पजेसिव नाउन्स। ये जो नाउन्स आते हैं ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। जैसे मैं बोलूँ राम्स पेन, ये जो पेन है, क्या बोला मैंने, राम्स पेन। तो राम भी हमारा क्या है, नाउन है, और पेन भी हमारा नाउन है। बट राम्स पेन, ये किसका पेन है, राम का पेन है। तो ये जो राम्स है, हमने पोजीशन किसके पास है इस पेन का, नाम, राम के पास। तो जो राम है वो हमारा क्या है, पजेसिव नाउन। और जब हम इसे बोले अजय's हाउस, तो नाउन अजय एंड हाउस, बट पोजीशन किसके पास में है, अजय के पास, अजय's। तो ये अजय's है वो हमारा क्या हुआ, पजेसिव नाउन। अब हम अजय's कैसे लिखते हैं, अजय एपोस्ट्रॉफी एस। तो यानी कि पजेसिव नाउन्स में हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। हम एग्जांपल्स के द्वारा और समझेंगे। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज राम्स बुक। इज दैट योर ब्रदर्स बेड? माई अंकल्स हाउस इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम योर। Now in each of these sentences we see a pair of nouns. Rama's book, your brother's bed, uncle's house. तो one of which is the name of the possessor. अब ये जो एक है वो नाम है possessor का, राम and brother and uncle, and the other the name of thing possessed. और दूसरा नाम किसका है, जो थिंग्स है, जो चीज़ है जिसको पजेस्ट की गई है, जैसे कि बुक, बैट एंड हाउस। अ नाउन और प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज सेड टू बी इन द पजेसिव फॉर्म। नाउन या जो प्रोनाउन कोई भी हो सकता है जो पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, वो कौन से फॉर्म में होता है, पजेसिव फॉर्म में होता है। In the above sentences, each of the nouns, Rama's, brothers, uncles, is in the possessive form. A possessive noun indicates ownership और possession. Possessive noun है वो क्या बताता है कि वो चीज़ की जो ऑनरशिप है वो किसके पास में है, उस नाउन के पास में है। Now some examples of possessive nouns. Look at the words in bold. Dog's bone, पोजीशन किसके नाम पर पास में है, डॉग के। तो क्या ओनरशिप किसकी है, डॉग की। मैन्स जैकेट, पजेसिव नाउन, पजेसिव यानी ओनरशिप किसके पास में है, जैकेट की ओनरशिप मैन के पास में। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस सब जगह लगाया है। लायंस मेन, किसका है, लायन का। गर्ल्स पेन, तो पेन किसका है, गर्ल का। The example above obviously about possession, that is ownership. They refer to, अब ये जो चीज़ है वो क्या बताती है, क्या रिफर कर रही है, the bone of the dog, द
The man's jacket is the jacket of the man. Lion's mane is the mane of lion. A girl's pen, the pen of the girl. Now the possessive noun usually answer the questions whose, किसका, यानी कि possessive noun किसका आंसर देता है हमको, क्वेश्चन whose का. Shirin's mother is ill. Whose mother is ill? Shirin's. तो Shirin's हमारा क्या है, possessive. The horse's mane is long. The bee's sting is painful. Whose mane? Horses. Whose sting? Bees. In this sentence, the nouns in the possessive form are in the singular number, and the possessive form is made by adding an apostrophe. That is apostrophe. ये वाला साइन जो होता है apostrophe and s. apostrophe और इसमें हमने क्या लगाया है, s यूज किया है. Now next, now examine the nouns in the possessive form in the following sentences. Many boys' books are lost. अब यहाँ पे आप देखोगे जो बॉयज है वो क्या है, प्लूरल है. क्या है, प्लूरल है. तो प्लूरल में हमारे पास में एस है, तो हमको वापस से एपोस्ट्रॉफी के बाद में एस लगाने की जरूरत नहीं होता है. जब भी पॉसेसिव में प्लूरल नाउन होगा तो हमारे जो ये जो वर्ड है वो खुद ही एंड एस में एंड हो रहा है, एस के साथ ही एंड हो रहा है, तो फिर से हमें एस लगाने की जरूरत नहीं है. हम क्या बॉयज के लगाने के बाद में जस्ट वी यूज एपोस्ट्रॉफी. ऑल दीज हॉर्सेस, हॉर्सेस इज ऑल्सो प्लूरल, एपोस्ट्रॉफी खाली लगाया है. फिट आर शॉर्ट. वी सॉ रोज ऑफ सोल्जर्स, टेंट्स. अगेन सोल्जर्स प्लूरल है, एस है ऑलरेडी, जस्ट वी पुट एपोस्ट्रॉफी possessive noun के लिए. As you see, the nouns in the possessive form are here in the plural number. As the plural nouns themselves ends in s, only the apostrophe is used and not another s. Examine these sentences. Men's lives are short. The children's toys are broken. These oxen's humps are large. अब यहाँ पर देखो ये भी हमारे प्लूरल है, बट इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है. क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो हमारे प्लूरल्स है वो एस से एंड नहीं हो रहे हैं. यहाँ पर हमने एस के बाद में फिर से एपोस्ट्रोफी के बाद में एस नहीं लगाया, क्योंकि ये जो प्लूरल है वो एस से एंड हो रहे हैं, और ये जो प्लूरल है वो एस से एंड नहीं हो रहे हैं. In these sentences, the nouns in the possessive form are in the plural number but do not end in s. Plural number तो है but s से end नहीं हो रहे हैं. Therefore, the apostrophe and s are used as in the singular. I hope it's clear. First point, to change a singular noun into a singular possessive noun. अब singular noun को singular possessive noun में convert करने के लिए we have to add apostrophe s. It doesn't matter if the singular noun ends in s already. अगर वो singular noun है but वो s से end हो रहा है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. We have to use apostrophe s. The name of my son is Vihan. Change to my son's name is Vihan. The hair of Vihan is black. Changes to Vihan's hair is black. Now second point is to change an irregular plural noun into possessive, add apostrophe s. The papers of the man are on the shelf. Changes to the man's papers are on the shelf. Apostrophe s. The nails of the women are brittle. Changes to the women's nails are brittle. ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. देखो ये भी प्लूरल है बट ये प्लूरल ऐसे से एंड नहीं हो रहा है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस हम लगाएंगे, और ये सिंगुलर है इसलिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. Now to change a regular plural noun into possessive, add only apostrophe. Do not add another s. लेकिन जो रेगुलर प्लूरल होते हैं मतलब जिसके एंड में एस आता है जो प्लूरल नंबर में, उसमें सिर्फ हमको क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी. वी डू नॉट हैव टू पुट अगेन एस. ओके, इट्स क्लियर.
The sisters of the girls is tall changes to the girls sisters is tall. Girls, ये ऑलरेडी हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है और एंड हो रहा है एस से, इसके लिए हमने सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया, अगेन एस नहीं ये यूज किया है. द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर लो चेंजेस टू द स्टूडेंट्स मार्क्स आर लो. द स्टूडेंट्स एपोस्ट्रॉफी, ओनली एपोस्ट्रॉफी, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल चेंज एंड हो रहा है एस से. नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. पिक आउट द पॉसेसिव नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द चिल्ड्रन फाउंड अ बर्ड्स नेस्ट. टॉम अटेंड्स बॉयज स्कूल, एपोस्ट्रॉफी ओनली. The children's clothes are new. The ladies' sarees were beautiful. जो भी मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों, ये सब क्या है, possessive nouns. The girl's voice is sweet. The farmer's work is done. The baby's doll is lost. The boy's uncle is here. Now we'll move to exercise 2. Underline the correct possessive noun and rewrite the sentence. अब हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से जो करेक्ट है दैट वी हैव टू यूज. द एनिमल्स फर कीप्स इट वार्म. द एनिमल्स एपोस्ट्रोफी एस. द बर्ड्स नेस्ट इज इन माई यार्ड. बर्ड्स नेस्ट. द स्क्विरल्स टेल इज बुशी. स्क्विरल्स एपोस्ट्रोफी. जब भी पॉसेसिव नाउन होते हैं उसमें एपोस्ट्रोफी तो आता ही है. द डॉग्स ओनर इज वेरी रिस्पॉन्सिबल. एपोस्ट्रोफी एस. नेक्स्ट, द चिल्ड्रंस ट्रिप टू द जू वॉज फन. एपोस्ट्रोफी एस. द पपीज टेल वेजिज व्हेन ही इज हैप्पी. तो पपीज एपोस्ट्रोफी एस. द ducks home is in the lake. Apostrophe s, ducks. The man's tools got wet in the rain. Apostrophe s, man's. The dog's owner took it inside the house. Dogs. Apostrophe s. Can you see the lion's paws? यहाँ पे apostrophe लगाया है लेकिन ये नहीं है क्योंकि लायन इज ऑलरेडी सिंगुलर, तो इसके लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, लायंस पॉज किया है. नाउ एक्सरसाइज 3. रीराइट द अंडरलाइंड वर्ड्स बाय यूजिंग अ पॉसेसिव नाउन फ्रेज. द नेम ऑफ माय फ्रेंड इज अनिरुद्ध. सो आंसर्स आई हैव रिटन हियर. माय फ्रेंड्स नेम इज अनिरुद्ध. द वाइफ ऑफ गौरव इज फ्रेंडली. So Gaurav's wife is friendly. The daughters of my neighbors walk to school. My neighbor's daughter walked to school. The dog of my friends barks a lot. So my friend's dog barks a lot. The bicycle of the children are in their garage. The children's bicycles are in their garage. The bicycles of the children are in the garage. I have done. The car of that woman looks new. The woman's car looks new. The wives of the men are friendly. The man's wives are friendly. The man's wives are friendly. The tire of the bus is flat. The bus's tire is flat. देखो ये सिंगुलर है और एस से एंड हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है. क्यों? क्योंकि ये जो बस है वो हमारा सिंगुलर है, ना कि प्लूरल. The name of that restaurant is Village Inn. So the restaurant's apostrophe s name is Village Inn. The name of one waitress is Susie. The waitress's name is Susie. यहाँ पे भी हमने s
एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, क्योंकि नेम ऑफ वन मैट्रिक्स दिया है यानी सिंगुलर है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर आएगा। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट 2। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो थैंक यू वंस अगेन।